Morning everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 4, Mangoes Round the Year. Here is a short story about some children who are sharing their lunch in their school. And the story starts with the tip Aman's lunchbox. Wow, Aman's lunchbox has sweet puris. नीतू जो है एक गर्ल है, ठीक है, वो बोल रही है कि वाओ अमन की लंच बॉक्स में कितनी स्वीट स्वीट पूरीज हैं. तभी अमन बोलता है, हे टुडे नीतू हैड ब्रॉड पोटैटो सब्जी. तो अमन बोल रहा है कि अरे नीतू तुम तो आज के लाई हो पोटैटो की सब्जी लाई हो. प्रीति आई हैव गॉट भिंडी. प्रीति बता रही है कि मैं क्या लाई हूँ, भिंडी लाई हूँ. ठीक है, तो ये सभी तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना जो फूड है वो शेयर कर रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं कि कौन क्या लाया है. ओ नो आई थिंक नीतू योर पोटैटो सब्जी हैड स्पॉइल्ड. तो उसके बाद अमन जो है वो बोल रहा है नीतू को कि नीतू मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पोटैटो की जो सब्जी है वो ख़राब हो गई है. डोंट यू ईट दैट यू इफ़ यू मे फॉल सिक हेयर यू टेक सम भिंडी. ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अमन ने देखा कि जो पोटैटो की सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई, तो उसने नीतू को बोला कि नीतू मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पोटैटो की जो सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई है और तुम अब इस सब्ज़ी को मत खाना, क्योंकि अगर तुम इसे खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी. तो तभी उसकी फ्रेंड जो प्रीति है वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम इस सब्ज़ी को मत खाओ और मेरी सब्ज़ी को खा लो. तो बेटा आपने कभी ये सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है, अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ये 3 बच्चे हैं, तो इनको कैसे पता लगा होगा कि मैंगो की जो वो पोटैटो की जो सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई. तो हमें ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, जब उसमें क्या आती है, स्मेल आती है या फिर उसमें कुछ लेयर जम जाती है, तो तब हमें पता लगता है कि वो जो हमारी जो फूड डिश है या फिर यानी कि जो फूड आइटम है वो क्या हो गया है, स्पॉइल्ड हो गया है, यानी कि ख़राब हो गया है. हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं. अगर हम गर्मियों में क्या हो, अगर हम जैसे समर्स आती हैं उस टाइम पे अगर हम फूड को रात को बनाएं और बाहर छोड़ दें, तो सुबह अगर हम देखेंगे तो वो जो वेजिटेबल है जो हमने प्रिपेयर की है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. ठीक है, उसमें स्मेल आने लगेगी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीजी रिटर्न द ब्रेड. अमन बीजी वेंट टू मार्केट टू बाय ब्रेड. अमन की जो बीजी थी वो मार्केट गई और उन्होंने वहाँ पर क्या खरीदा, ब्रेड को खरीदा. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. वो जिस शॉप में वो गई थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, भीड़ में खड़े थे. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. उसके बाद जो शॉपकीपर था, जब अमन की बीजी ने उनसे ब्रेड का पैकेट मांगा तो उसने एकदम से ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. और बीजी ने क्या करा, उस ब्रेड के पैकेट को देखा और उसे रिटर्न कर दिया. तो बीजी ने वो पैकेट इसलिए रिटर्न करा बेटा क्योंकि वो जो पैकेट था वो क्या था, ख़राब हो गया था. उसमें क्या हो गई थी, एक लेयर जम गई थी. ठीक है बेटा, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा कि जो ब्रेड है वो कैसे स्पॉइल्ड होती है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन दैट बॉक्स. क्लोज द बॉक्स सो सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस इन इट. ठीक है बेटा, आपको क्या बताया गया है, ठीक है, कि आपने एक ब्रेड को लेना है, उस पर थोड़ा वाटर छिड़कना है, उसे एक टिफ़िन बॉक्स के अंदर रख देना है और उसे रोज़ वॉच करना है कि उसमें क्या चेंज आ रहे हैं. और जिस दिन आपको चेंज नज़र आएगा आपने उसको बाहर निकाल देना है. आपने डे टू डे लिखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो बेटा अगर आपने ब्रेड खाई होगी और अगर आपके पेरेंट्स कभी लेने गए होंगे तो अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा. ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि कई बार ऐसा होता है कि जब ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उसमें ब्लैक फंगस टाइप की जमनी शुरू कर देती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है, इसीलिए अमन की जो बीजी थी, जब उन्होंने उसमें ब्लैक पैचेस देखे तो उन्होंने क्या करा, उसे रिटर्न कर दिया और उसे बोला कि मुझे दूसरा पैकेट दो. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. आपने देखा होगा हमारे घरों में भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पूरे साल भर चल जाती हैं एंड ख़राब नहीं होती है. जैसे कि आपने अपने घर में रहने वाले पिकल्स देखे होंगे, जैम्स देखे होंगे. ठीक है, उसके अलावा जो अलग अलग टाइप की जो पापड़ देखे होंगे, चिप्स देखे होंगे. बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में ऐसी होती हैं कि जो जल्दी से ख़राब नहीं होती है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालते हैं जो इन्हें ख़राब नहीं होने देते हैं.
अगर ये ख़राब हो गए तो हमें इनको नहीं फिर नहीं खाते। आपने देखा होगा कि जो पिकल्स हैं यानी कि जो अचार हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। उनमें ऑयल डाला जाता है, उनमें विनीगर डाला जाता है ताकि वो क्या हो, ख़राब जल्दी से जल्दी ना हो और पूरे साल भर चल पाएँ और ईज़िली हम उनको खा पाएँ। बेटा यहाँ पे आप एक छोटी सी स्टोरी मेंशन की गई है, ठीक है। समर ट्रीट मम्मी दी टांड्रा, ठीक है। मम्मी दी टांड्रा जो है उसे हम आम पापड़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बॉयज़ की स्टोरी है, ठीक है, जो अपनी मम्मा से क्या कर रहे हैं, अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मदर जो है वो उनके लिए मम्मी दी टांड्रा बना दें। दो बॉयज़ हैं, उनका नाम है चिट्टी बाबू एंड चिन्नी बाबू। चिट्टी बाबू and Chinny Babu live in Athrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of fruits. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. ठीक है। चीनी बाबू और चिट्टी बाबू जो हैं वो अट्टेपुरम यानी कि आंध्र प्रदेश के एक टाउन में रहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रदर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, गार्डन्स में खेल खुल के मैंगो के जो गार्डन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे खेल के आजकल गर्मियों की छुट्टी अपनी स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम पे जो ट्रीज़ हैं वो मैंगो के फ्रूट से भरे हुए हैं और पके खाने के साथ साथ जो चिट्टी बाबू और चिन्नी बाबू हैं वो इनको अनराइप भी खा रहे हैं, यानी खट्टे खट्टे मैंगोज़ को खा रहे हैं सॉल्ट और चिली लगा के। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज़ इन डिफरेंट वेज। घर में उनकी जो मदर है वो क्या करती हैं, इन मैंगोज से अलग अलग चीज़ों को बनाती हैं। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। वो मैंगो के पिकल्स बनाती है, मैंगो की चटनी बनाती है, इसके अलावा अलग अलग चीज़ें बनाती है। द पिकल लास्ट थ्रू ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन कम। और उसकी मदर क्या करती है, उन मैंगो से क्या करती है, नई मतलब जो मैंगो की पिकल्स है उनको मैंगो के पिकल्स को बनाती है, अलग अलग चीज़ों को बनाती है और पूरे साल भर उनको चलाती है। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आज अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक मामी दी टांड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। एक इवनिंग में क्या हुआ, जब वो खाना खा रहे थे तो चीना बाबू ने अपनी मदर को कहा कि मम्मी हमारे लिए क्या बना दो, हमारे घर में इतने सारे आम हैं, आप हमारे लिए आम पापड़ यानी कि मम्मी दी टांड्रा बना दो। देयर फादर सेड मेकिंग मम्मी दी टांड्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। और उनके फादर ने फिर बोला कि मम्मी दी टांड्रा को बनाना आसान नहीं है, उसके लिए हमें 4 हफ्तों की हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फ्रॉम द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन मेक टुगेदर मेक मम्मा दी टांड्रा, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर तुम वादा करोगे कि तुम्हें 4 हफ्ते तक हम जो काम बोलेंगे तुम वो करोगे, हमारी हेल्प कराओगे मम्मी दी टांड्रा बनाने में, तो हम तुम्हारे लिए ज़रूर बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। और दोनों ब्रदर्स ने क्या करा, हेल्प करने के लिए हाँ कर दी। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू मार्केट विद देयर फादर। नेक्स्ट डे उनके जो फादर वो दोनों बच्चे अपने फादर के संग मार्केट गए। दे ब्रॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। और वहाँ से वो क्या लाए, एक मैट लाए जो कि पाम ट्री के लीव से बनी थी। पोल्स ऑफ कैसरीना ट्री। और क्या लाए, साथ ही साथ 2 पोल्स लाए कैसरीना ट्री के। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क। उसके अलावा स्ट्रिंग लाए कोकोनट हस्क से बनी हुई एंड कुछ शुगर लाए और जैगरी भी लाए। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। उसके बाद उनकी जो मदर थी उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छी वाली जगह देख ली जहाँ पर खूब धूप आती है, अपने बैकयार्ड में। बोथ द ब्रदर्स मेड अ प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों ब्रदर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, फिर प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया पोल से मिलाकर। दे स्प्रेड आउट टाइड एंड मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो प्लेटफॉर्म जो मैट था, ठीक है, उसे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिछा दिया। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज मोस्ट राइप मैंगोज। अगले दिन उनके जो फादर थे उन्होंने क्या करा, ट्री से राइप मैंगोज को ले आए, यानी कि पके हुए मैंगोज को घर ले आए। दे टेक आउट मैंगो पल्प इन अ लार्ज पॉट। उसके बाद उन्होंने जो मैंगो को जो पल्प होता है, ठीक है, उसे एक बड़े पॉट में निकाल दिया। देन दे स्टेन द पल्प थ्रू द फाइन मुस्लिम क्लॉथ। उसके बाद उन्होंने वो जो पल्प था उसे एक मुस्लिम क्लॉथ से स्टेन किया टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम इट। और उससे जो फाइबर्स होते हैं उनको निकाल दिया। देन चिट्टी बाबू क्रश गुड़ जैगरी टिल देयर आर नो लम्प्स। ठीक है, उसका चिट्टी बाबू जो थे उन्होंने क्या करा, जो गुड़ था उसे तोड़ा, ठीक है, उसको क्रश करके वो बना दिया, पाउडर बना दिया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। उसके बाद उन्होंने जैगरी को भी और शुगर को भी इक्वल अमाउंट में क्या कर दिया, उस पल्प में मिला दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद स्पून। चिन्ना बाबू ने क्या करा, जैगरी को शुगर को बड़े स्पून से
मिलाया, मतलब वो जो पल्प था पूरे में उसको वो जो मिक्सचर था उसे मिलाया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थिन लेयर ओवर द मैट। उसके बाद अम्मा जो उसकी उनकी जो अम्मा थी उन्होंने क्या करा, जो पल्प था उसकी पतली पतली लेयर्स करके वो उन्होंने क्या करा, किसके ऊपर डाल दिया, वो जो मैट था उसके ऊपर डाल दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और उसके जो लेयर थी उसको, मतलब जो मैट थी उसको किसमें रख दिया, धूप में रख दिया। इन द इवनिंग दे कवर द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड डस्ट। और हर शाम को वो क्या क्या करते थे, वो जो मैट था जिसके ऊपर लेयर जमी हुई थी उसको क्या कर देते थे, ढक देते थे। The next day they took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. They then spread the pulp over the previous layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. ठीक है, और फिर क्या हुआ बेटा, वो रोज़ फिर इसी तरीके से उन्होंने रोज़ मिक्सचर बनाने लगे और लेयर पे लेयर उसके ऊपर डालने लगे। 4 वीक तक वो इसी यही काम करने लगे और ये सोचने लगे कि किसी भी तरीके से रेन ना आए। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू फ्यू सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। ठीक है, और उसके बाद वो रोज़ ऐसे करने लगे, लेयर पे लेयर चढ़ाने लगे। ठीक है, जब तक वो जो लेयर थी, वो मतलब जो लेयर थी वो जेली की तरह नहीं हो गई और एक गोल्डन केक की तरह नहीं दिखने लगी। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मम्मी द टंडर इज़ रेडी, वी कैन टेक इट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो। और एक दिन फिर क्या हुआ, उनकी जो अम्मा थी उन्होंने बोला कि जो मम्मी जी टांडरा है वो तैयार हो गया है, अब तुम इन्हें कभी भी खा सकते हो, कल हम इन्हें पीसेस में कट करेंगे और खाएंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट down from the platform. Mummy the Trandra was cut into smaller pieces. The brother tasted it is so tasty. Chitu Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have all bit making in it." और उसके बाद जो दोनों ब्रदर ने जब उसे टेस्ट किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जो चिन्ना बाबू तो उन्होंने कहा कि वाह कितना टेस्टी है, आफ्टर ऑल हम सबकी मेहनत काम का आई और हम इसको बना पाए। ओके, तो बेटा ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम पूरे जो आम पापड़ है ये इन जैसी चीज़ों को हम कहते हैं काफ़ी मेहनत की, काफ़ी हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये चीज़ें प्रिपेयर होती हैं और इनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।